Hello, standard 10th. Okay, today let us continue with your algebra exercise number 2.2. In our Zoom meeting, I already explained you 2.1. I have explained you almost every sum in your 2.1 exercise. So let us begin with the 2.2. We are doing the second chapter, quadratic equation. Okay. So quadratic equation का थोड़ा introduction even हमने 8th standard में सीख लिया था, 9th में भी सीख लिया था. This is a very important chapter. So when you were doing in 9th standard, I already explained you this chapter very nicely. I mean पूरे rules के साथ मैंने आपको explain किया होगा. And बहुत एम्पल प्रैक्टिस भी दी थी मैंने इस चैप्टर के ऊपर आपको, ताकि यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम 10th स्टैंडर्ड इन दिस ईयर, राइट. एंड इफ़ यू हैव स्टिल फॉरगॉटन, प्लीज़ रिवाइज रिकैप कर लो सारे रूल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे रूल्स, ठीक है. फिर और एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अरेंजमेंट बता देती हूँ. आई मीन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो बता देती हूँ. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट हैज़ अ मैक्सिमम डिग्री 2. इट हैज़ अ मैक्सिमम डिग्री 2. मिनिमम एंड मैक्सिमम डिग्री इज 2. इट हैज़ ओनली 2, मतलब और कोई डिग्री नहीं होता है. प्लस उसके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है. इट कैन बी x, इट कैन बी a, इट कैन बी एनी अदर नंबर, बट इट्स ओनली अ वन वेरिएबल. फाइन. सो इन दिस a, b and c, ax² + bx + c में a, b and c क्या है? दे आर कोएफिशिएंट एंड x इज अ वेरिएबल. ओके, दिस मच वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो, आई मीन Zoom मीटिंग. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 2.2. ओके, 2.2 के लिए वी नीड टू लर्न सम रूल्स. एंड वही रूल्स जो हम 9th में अप्लाई करते थे, सेम रूल्स अप्लाई करना है यहाँ पे. अब भी किसी भी बच्चे को डाउट है इस हाउ टू फैक्टराइज द इक्वेशन, प्लीज़ ये वीडियो बार बार देखो और फैक्टराइजेशन आप फटाफट से सीख जाओगे. आई एम श्योर यू विल लर्न द फैक्टराइजेशन पार्ट, अगर अभी तक भी आपको कोई डाउट है तो, ठीक है. बट कंडीशन दैट यू हैव टू वॉच दिस अगेन इफ नॉट अंडरस्टूड, प्लीज़. सो क्विकली, जिसके पास रूल्स नहीं लिखे हुए, दे प्लीज़ राइट डाउन द रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल नंबर 1, मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. डन राइटिंग. आप मुझे पॉज कर सकते हो एंड देन यू कैन रिप्ले इट सो दैट यू कैन लिसन टू माई नेक्स्ट रूल, बिकॉज इफ आई कीप वेटिंग फॉर यू टू राइट द लाइन्स इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो आप पॉज करते जाओ और लिखते जाओ. रूल नंबर 1 क्या है, वापस रिपीट करती हूँ. मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. सेकेंड रूल, split the product such that its addition or subtraction should be the middle term. Split, or you can say factorize the product. Better write the factorize word. Factorize the product such that its addition or subtraction should be the middle term. Okay. Rule number 3, if adding keep the same sign. क्या है ये रूल मैं बताऊंगी आपको, अभी सिर्फ रूल लिखो. if subtracting, next rule, if subtracting put the different sign. Okay, next rule, out of the two numbers give sign of middle term to the greater number. Out of the two numbers give the sign of middle term to the greater number. That's it. ये जो 4 या 5 रूल जो है वही है, इसके ऊपर ही पूरा ये एक्सरसाइज है. ये फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम है, इसके ऊपर बेस्ड है. अगर यहाँ पे अभी आपको प्रॉब्लम आएगा फैक्टराइज करने में, यू विल हैव प्रॉब्लम जिंदगी भर. तो ये 4 रूल को बार बार रीड करो, अंडरस्टैंड करो, रिपीट करो. ओके, रीड रिपीट. ओके, आई विल गो विद द सम नंबर. फर्स्ट ही पिकअप करती हूँ मैं, फर्स्ट ही आपके लिए करती हूँ. Exercise number 2.2, I am not mentioning, you have to mention in your notebook. x² - 15x + 54 = 0. ओके, मैं रूल के साथ जा रही हूँ. फर्स्ट क्या है रूल नंबर 1, मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये लास्ट टर्म हुआ और ये मिडल टर्म हुआ. मल्टीप्लाई किया, 54 × x² आया मुझे यहाँ पे 54x². यहाँ पे लिख दो साइड में, यू हैव टू मेक अ वर्किंग, यू हैव टू मेक अ वर्किंग टू योर राइट हैंड साइड.
तो मुझे मिला 54x²। अभी 54x² को मुझे फैक्टराइज करना है। ओके, दिस इज़ अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का फैक्टराइज करना है इनटू 2 नंबर्स। ये 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 15 आए, एडिशन 15 आए या सब्ट्रैक्शन 15 आए। ऐसे 2 नंबर्स जिसका मल्टीप्लिकेशन 54 हो लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन 15 हो। तो ऐसे कौन से नंबर जो 54 से डिविजिबल है, आई मीन 54 में आते हैं, जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन 15 है। यहाँ पे आपको थोड़ा क्विक हो जाना है। अगर आपको यहाँ पे क्विक नहीं हो सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक अ फैक्टराइजेशन। यहाँ पे 54 के फैक्टराइज कर सकते हो एज अ रफ वर्क फॉर यू। आई एम डूइंग दिस ऑल्सो फॉर यू। चलो मैं ये भी करके बता देती हूँ। 54 के फैक्टराइज करती हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर 2, 27, फिर 3 वॉट 3 9s are, then again 3 what 3 3s are, and then again 3, that is 1। तो फैक्टर्स क्या है, 2 into 3 into 3 into 3, 2 into 3 into 3 into 3। अभी आपको इसी नंबर में से 54 के एडिशन सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो देखो 3 3s are 9 and 3 2s are 6। समझ में आया मैंने क्या क्या? ये 4 नंबर में से ही आपको थोड़ा अभी यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज एवरी सम विल हैव अ डिफरेंट फैक्टर्स। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। दूसरे समय आपको खुद का दिमाग लगाना है कि ये चारों में नंबर में से आपको कैसी पॉसिबिलिटीज़ बनानी है, आपको खुद को सोचना ही है। तो यहाँ पे मैंने सोच लिया 9x and 6x। ठीक है, 9 and 6। समझ में आया कैसे? ये 4 नंबर में से 3 3 9 होता है, 3 2 6 होता है। तो 9 5 मुझे पता है, 9 6 54 होता है, 9 + 6 15 होता है। इतना मुझे मैथ्स आता है और आपको भी आता है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, मिडल टर्म 15 है। उसका क्या साइन क्या है, मिडल टर्म का साइन क्या है, माइनस है। तो ये साइन हमें ग्रेटर नंबर को दे देनी है। ये मिडल टर्म का जो साइन है ना, जो मैंने लास्ट में जो रूल बोला था, आपको ये अप्लाई अभी करना है, ये पहले अप्लाई करना है। ठीक है, भले मैंने लिखवाया लास्ट में हो लेकिन आपको अप्लाई पहले करना है। तो 15 इज अ माइनस, सो यू हैव टू पुट माइनस साइन टू द ग्रेटर नंबर, दैट इज 9। नाउ यू थिंक यू वांट टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। 9 + 6 15 का चाहिए या 9 - 6 15 चाहिए? 9 and 6 को ऐड करने से 15 मिलता है, 9 and 6 को सब्ट्रैक्ट करने से 15 मिलता है। उतना मैथ्स तो सबको आता है। 9 and 16 को प्लस करने से 15 मिलता है। प्लस कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, एडिशन में सेम साइन, एडिशन करते वक्त सेम साइन। सेम मतलब इसका तो मैंने साइन माइनस दे दिया है ना, तो इसको भी मुझे सेम ही साइन देना है, माइनस। समझ में आया रूल? अगर हमें प्लस करना होता, इनके समय हमें प्लस ही कर रहे हो, प्लस करना होता है क्या, हमें प्लस ही करना है। 9 + 6 ही 15 होता है ना, तो 9 and 6 को हमें सेम साइन देना है। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता, अगर 9 में से 6 फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर माइनस करना होता देन आई वुड हैव गिवन इट डिफरेंट साइन। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे मैंने प्लस साइन दे दिया होता, डिफरेंट साइन। राइट नाउ इट इज सेम साइन बिकॉज वी आर एडिंग। सो therefore x² minus, अभी in the place of 15x I will replace this 9x and 6x sorry is equals to 54 is equals to 0। now making a pair बना दिया। ठीक है, तो x को बाहर ले लो, x - 9 हाईएस्ट नंबर हमेशा बाहर लेते होते हैं। यहाँ से 6x and 54 में से 6 is the highest common factor, remove it out, what left inside, x - 9 equals to 0। ऑलवेज आपका ये और ये ब्रैकेट सेम ही बनेगा। तो x - 9 should be written once and x - 6 in another bracket। ये जो अनकॉमन नंबर है should be written in another bracket is equals to 0। यहाँ तक हम सब करते ही थे पहले भी, लेकिन अभी थोड़ा एडिशनल करना पड़ेगा। यहाँ पे हम करेंगे x - 9 equals to 0 और x - 6 equals to 0। this is equals to 0 और this bracket is also equals to 0। so therefore x is equals to -9 को शिफ्ट कर दो तो 0 + 9 क्या हो जाएगा, 9। और x is equals to 0 + 6 6। यानी व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस? सोल्यूशन क्या है आपका यहाँ पे, या अभी यहाँ पे सोल्यूशन वर्ड नहीं यूज करेंगे हम, या क्या यूज करेंगे, रूट्स। यानी कि 9 and 6 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। 9 and 6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंडरस्टूड? जस्ट डोंट राइट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंशन करना। ये हुआ फर्स्ट सम। तो अभी मैं सेकंड सम नहीं कर रही हूँ, आपके लिए छोड़ रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू द थर्ड सम नाउ। ठीक है, आई कैन सॉल्व एवरी सम प्लीज। 2y² + 27y + 13 equals to 0। रूल अप्लाई करते जाओ, बोलते जाओ, अप्लाई करते जाओ, जब तक यू डोंट बिकम परफेक्ट और यू कीप अप्लाइंग द रूल। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई टू लास्ट टर्म, 2 × 13 26y²। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे सच टू नंबर्स जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या हो, 27 हो। बहुत इजी है। 26 व्हाट्स आ विथ दैट नंबर विल बी 27, so 26 1s are, see 26 1s are 26,
26 प्लस 1 इज 27. सिंपल. साइन पुट करना है, मिडल टर्म की साइन क्या है प्लस, ग्रेटर नंबर को प्लस दे दो. हमें ऐड करना है, इसके लिए दोनों का साइन क्या होगा सेम. अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, सेम साइन देना है बिकॉज वी आर एडिंग. सो 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इक्वल्स टू 0. पेयर बना दो, बन गई. 2 कॉमन हाईएस्ट फैक्टर यहाँ पे 2 है, जस्ट नॉट y. 2y इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ध्यान देना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं. सो व्हाट लेफ्ट आउट इनसाइड y प्लस 13. यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है. 1y एंड 13 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है. 1 के टेबल में 1 भी आता है, 13 भी आता है. तो y प्लस 13 इक्वल्स टू 0. ओके, सो y प्लस 13 इज वन ब्रैकेट and 2y plus 1 is another bracket equals to 0. Don't forget to write equals to 0 in every step. Therefore y plus 13 is equals to 0 or 2y plus 1 equals to 0. So therefore y is equals to 13 will be shifted, becomes minus 13, or 2y is equals to 1 will be shifted, so minus 1. बट हमें y का वैल्यू चाहिए तो 2 के साथ y के साथ 2 है तो वो भी शिफ्ट करना पड़ेगा, माइनस 1 अपॉन 2. ये मल्टीप्लीकेशन में ना 2 नीचे जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा. सो यहाँ पे रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन माइनस 13 और माइनस 1 अपॉन 2. माइनस 13 और माइनस 1 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो नाउ यू विल बी डूइंग फोर्थ सम ऑन योर ओन. फोर्थ सम आप अपने आप करोगे, लेकिन पहले अरेंज जरूर करोगे इक्वेशन को. इक्वेशन का अरेंजमेंट क्या होगा, इट विल बी 5m स्क्वायर माइनस 22m minus 15 equals to 0. I repeat, 5m square minus 22m minus 15 equals to 0. फिर आप apply the rule and factorize it. I am doing the fifth sum. 2x square minus 2x plus 1 upon 2 equals to 0. ये आपका फैक्टर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्टेप नंबर 1 यहाँ पे होगा, मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन विथ 2. डिनोमिनेटर में 2 है, सो मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन विथ 2 कंपल्सरी. सो इट बिकम्स 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, बिकॉज 1 अपॉन 2 इंटू 2 तो विल बी 1 ओनली ना. ओके, अभी हम रूल अप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. 1 इंटू 4x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर. फैक्टराइज करते हैं 4x स्क्वायर का. 4x स्क्वायर का फैक्टराइज ऐसे करते हैं सच दैट आपको 4x मिले मिडल टर्म. ओके, इसका मल्टीप्लीकेशन करने से 4 मिले और एडिशन करने से भी 4 मिले, तो नंबर बहुत इजी है. 2x एंड 2x, 2 2 जा 4 भी होता है, 2 प्लस 2 4 भी होता है, राइट. तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास. अभी साइन दे दो, ये माइनस साइन है, 4 ग्रेटर नंबर आई मीन मिडल नंबर माइनस है. यहाँ पे दोनों नंबर सेम ही है, कोई ग्रेटर नहीं है, तो आप दोनों को क्या दे दो, माइनस साइन दे दो. ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर मेकिंग अ पेयर, देयरफॉर 4x स्क्वायर माइनस 2x में कॉमन हाईएस्ट फैक्टर 2x है. अगर 4x स्क्वायर में से 2x ले लिया, क्या बचा, 2x बचा, बिकॉज 2 2 जा 4 एंड x इंटू x स्क्वायर होता है. ओके, मैंने ये पूरा 2x बाहर ले लिया, तो क्या बचा, 1. ओके, नथिंग मीन्स 1. व्हाट इज कॉमन हियर, 1 इज कॉमन, रिमूव 1 आउट. इफ यू रिमूव 1 आउट, व्हाट लेफ्ट इनसाइड, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ये तो बिना सोचे बिना दिमाग लगाए सीधा ये जो ब्रैकेट मिला चुपचाप लिख दो. ये ब्रैकेट चुपचाप यहाँ पे कॉपी कर दो. ठीक है, 2x माइनस 1 इज योर 1. ओके, 2x माइनस 1 कॉमन ब्रैकेट लिखो 1 टाइम. यहाँ पे भी 2x माइनस 1 ही फॉर्म हो रहा है, तो वो भी लिख दो दोबारा. ठीक है, ये दोनों अनकॉमन फैक्टर भी एक कॉमन फैक्टर में डाल दो, कॉमन ब्रैकेट में डाल दो. सो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. अभी दोनों इज इक्वल्स टू 0 ये तो आप एक ही लिखो, एनी 1 ही लिखो. तो देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 1, माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा. Therefore x is equals to 1 upon 2. So यहाँ इसका रूट एक ही है, that is 1 upon 2. So here what the answer is, 1 upon 2 is the root of quadratic equation. Easy. Now can you try the sixth sum? In the sixth sum you just have to multiply the entire equation with x, because denominator में x है. मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना के दे देती हूँ, फिर आप फैक्टराइज करना. ठीक है, 6x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1. तो हम मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन विथ x, तो क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे कर रही हूँ. देयरफॉर इट विल बी 6x स्क्वायर, बिकॉज x इंटू x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू x इज 1x. जिसके नीचे जो नंबर होता है ना, उसको वो मल्टीप्लाई करने से वो कैंसिल हो जाता है, यानी जो न्यूमरेटर में वही बचेगा फिर. ठीक है, लाइक 1 अपॉन x इंटू x तो ओनली 1, 2 अपॉन x इंटू x ओनली 2, दैट वे.
सो अरेंज करेंगे 6x², ये 1x आगे लेकर आओ, -1x -2 इक्वल्स टू 0। समझा कैसे? ये 1x प्लस है, इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में, एवरीथिंग हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है। राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए, राइट हैंड साइड को 0 बनाना है आपको। तो राइट हैंड साइड में कुछ भी अगर नंबर होता है उसको सबको शिफ्ट कर दो एंड लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 into 16 2 into 6 दैट इज 12। फैक्टराइज 12, ओके लेट मी फैक्टराइज ऑल्सो फॉर यू। 6 into 12 is 12x²। फैक्टराइज करेंगे ऐसे दो नंबर्स जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 हो। एडिशन तो होगा नहीं 1 ऑफ कोर्स, सब्ट्रैक्शन ही होगा। जैसे कौन से नंबर है, यस 4x एंड 3x, 4 3 are 12, 4 - 3 1। क्विक होने चाहिए आपको, यहाँ पे प्रॉम्प्ट होना चाहिए। अभी मिडल नंबर का जो साइन है माइनस, वो ग्रेटर नंबर में दे दो, ठीक है, दे दिया। अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, 4 में से 3 को माइनस करना है टू गेट 1, तो माइनस करना है यानी कि साइन शुड बी डिफरेंट। अगर ये माइनस है इसको हमने प्लस दे देना है। समझ में आया? सब्ट्रैक्शन करते वक्त साइन शुड बी डिफरेंट ऑलवेज। बस फिर आप सॉल्व करना अपने आप। चलो नाउ 7th सम। 7th इज अबाउट द रूट 1, ठीक है मैं करती हूँ, आई विल डू इट। I thought to do it later on, but no, I'll do it now only, as it is an activity sum. Root 2x², okay. जो रूट का साइन है वो 2 के नीचे ही है, x के नीचे नहीं है, ध्यान देना, ओनली अंडर 2, ओके। रूट इज अंडर 2 प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, ओके। माई इक्वेशन इज रेडी। व्हाट टू डू, मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। स्टेप इज सेम, रूल सेम है। 5√2 into √2। चलो √2 into √2 आपने 9th में सीखा था ना सर्च। √2 into √2 2, √3 into √3 3, √4 into √4 4, ओके। सो √2 into √2 is 2 and here is a 5, so 5 into 2 is 10। सो अभी हम फैक्टराइज करेंगे 10x² को। समझा कैसे 10 आया? ये समझ में आया नहीं है तो वापस 1 मिनट का पहले प्ले कर दो। 5 into √2 into √2 √2 2, 5 2s are 10। 10 को फैक्टराइज करना है, सर हमें 7 चाहिए, तो 7 कैसे मिलेगा, तो 5x एंड 2x, बिकॉज 5 2 से 10 भी होता है, 5 + 2 7 होता है। मिडल टर्म प्लस है, ग्रेटर नंबर को प्लस दे दो, हमें ऐड करना है तो दोनों को प्लस दे दो। सो √2x² प्लस, लेट मी राइट 2x आफ्टर दिस, ओके, एंड यहाँ पे मैं 5x लिखती हूँ, प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। पेयरिंग बना दिया मैंने। √2x² एंड 2x में कॉमन क्या है पता है, √2x इज कॉमन, यस। कैसे, बिकॉज 2 मतलब क्या, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, आप ध्यान दो। 2 मीन्स वॉट, √2 into √2 is 2, राइट। √2 into √2 is 2, तो इस 2 के अंदर √2 तो ऑलरेडी है, √2 into √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो कॉमन क्या है, √2। √2 मैंने बाहर ले लिया, तो बचेगा क्या, x प्लस √2 बचेगा, बिकॉज ये 2 में से मैंने एक रूट बाहर ले लिया, एक √2 बाहर ले लिया, तो बचा क्या, और एक √2, ओके। सेम यहाँ पे 5x प्लस 5√2 में कॉमन क्या है, 5x and प्लस 5√2 में कॉमन इज, व्हाट इज कॉमन हियर, 5x प्लस 5√2 इज हैविंग द कॉमन व्हाट, 5, it's 5√2, yeah. The common is what, 5, so what will be left inside, x प्लस √2। सी दिस ब्रैकेट तो आपको बिना सोचे क्या बोला है मैंने, लिख ही देना है सेम। तो 5 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे 5√2 में से 5 ले लिया, तो बचा √2 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -√2, ये √2 यहाँ पे चला जाएगा तो -√2 हो जाएगा, और √2x प्लस इज इक्वल्स टू -5। अब ये √2 को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 अपॉन √2, -5 अपॉन √2। थोड़ा ये बड़ा सम था, लेकिन ये पार्ट थोड़ा है डिफिकल्ट, आई नो, बिकॉज ज़रूरी, आई मीन हर कोई बच्चा एक ही अटैम्प्ट में सीख जाएगा, ये सम ज़रूरी नहीं है। तो अभी मैंने टाइम बीइंग के लिए करवाया है, लेकिन यही सम मैं वापस करवाऊंगी फॉर श्योर, बिकॉज ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सम है। IMP मार्क कर दो इस सम को, और इस सम को वापस करना है इन द क्लास अगेन। तो अभी के लिए मैं एक बार ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्लास में वापस मैं 2 से 3 बार एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, 8th सम। 8th सम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी स्टार मार्क किया है।
तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू, अगर नहीं समझा तो वापस क्लास में कराऊंगी, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस ज़रूर करना है, सिंपली छोड़ नहीं देना है किसी को भी। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्टेप फॉलो करते जाओ, मल्टीप्लाई द फर्स्ट इन द लास्ट टर्म, 2 × 3 6x², फैक्टराइज करते हैं 6x² का, सो दैट वी वांट 2√6। 2√6 कैसे मिलेगा हमें, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स निकालना। 2√6 के फैक्टर्स कैसे निकल सकते हैं, तो कैसे निकलेंगे हमारे फैक्टर्स, इट विल बी लाइक what into what gives me 2√6, so √3 into 2√3, yeah, √3 into 2√3, see √3 into √3 3, 3 2 जा 6, तो मल्टीप्लिकेशन आ गया। अभी आप ऐड करने की कोशिश करोगे, नहीं ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस सब्ट्रैक्शन मिलेगा। सॉरी ये नहीं है फैक्टर्स, दिस इज द रॉन्ग फैक्टर्स आई सेड, या ये फैक्टर्स नहीं है, फैक्टर्स होने चाहिए बिकॉज यू वांट √6 नो, तो इट शुड बी लाइक 2√6, नॉट 2√6, 2√3, या 2√3 एंड इट कैन बी 6 3 जा 2 3 जा 6, या इट शुड बी √2, या 2√3 into √2, this is the factor, 2√3 into √2, because 2√3 into √2, no, again not, sorry, very simple, sorry, इतना क्लमसी जाना ही नहीं है। 6x² को √6 into √6, सिंपल, √6 into √6, बिकॉज 6 कैसे मिलता है आपको, √6 into √6 करने से मिलता है, राइट। √6 into √6 is 6 and √6 plus √6 will be 2√6, समझ में आया। √6 into √6 6 and √6 plus √6 will be 2√6, दोनों वैल्यू सेम है यहाँ पे, लेकिन माइनस साइन है तो दोनों को सब्ट्रैक्शन का साइन दे दो माइनस, ठीक है। तो फैक्टर्स मेरे हैं √6 and √6, ठीक है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3x² माइनस √6x माइनस अगेन √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अभी स्टेप बहुत ध्यान से समझना है। √6 का मतलब क्या है, √3 into √2, √6 मतलब क्या, √3 into √2, तो इन मेकिंग अ पेयर। अब पेयरिंग में से कॉमन क्या है, और ये 3 का मतलब क्या है, 3 मीन्स वॉट, √3 into √3, एंड इफ आई से 2 मीन्स वॉट, √2 into √2। तो इन में से √6 and 3 में से कॉमन क्या है, सी √3 कॉमन है, राइट, √3 and √3 इज कॉमन, सो √3x बाहर ले लो, बचेगा क्या अंदर वापस बिकॉज 3 में से ये √3 मैंने एक ले लिया तो एक √3 बचा है ना, तो √3x। अब ये √6 में से √6 इज √3 into √3 मैंने ले लिया तो बचा क्या, √2 माइनस सेम हियर √6x प्लस 2 में से कॉमन इज √2। अभी इन दोनों को कंपेयर करो, √2 इज कॉमन, √2 को रिमूव कर लो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, ये तो बिना सोचे लिख ही दो, ब्रैकेट सेम कॉपी कर लो एज इट इज, √3x माइनस √2, तो √3x माइनस √2 इन वन ब्रैकेट and √3x minus √2 again in another bracket. This is also uncommon factor, should be written another bracket. So √3x minus √2 is equals to 0. Same bracket form हुए तो just write once. So therefore √3x is equals to √2 minus √2 को shift कर दो. Therefore x is equals to √2 upon √3. Sorry, √2 upon √3. Okay, so x का value क्या आया? x का value is √2 upon 3. That means root of the equation is only one value, that is √2 upon √3. This sum is also very important, mark it important. ये दोनों sum number 7 and 8 you should be doing it 3 times, and जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये दोनों सम्स तो मस्ट करना ही करना है। एंड जब भी क्लास स्टार्ट होगा वेरी फर्स्ट मुझे आपको यही सम करवाना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट सम बोले ना वही सम हम वापस करेंगे, डोंट वरी। तो नाउ नाइन्थ सम आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क बिकॉज बहुत ईजी है। जस्ट क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, ओके, बाइनोमियल है m-24 जिसको मल्टीप्लाई करना है 2m से, एंड 50 को शिफ्ट कर देना है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, एंड फैक्टराइज करना है, ठीक है। 10th वन इट इज 25m² इज इक्वल्स टू 9। अभी ये 10, 11 एंड 12 तीनों सम सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इफ आई डू 10th यू विल नो 11th एंड 12th ऑल्सो। 25m² इज इक्वल्स टू 9। एक तो वैल्यू ऑफ m विल बी 0, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ m विल बी 0,
अनदर विल बी वॉट, तो एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/25, ये 25 को शिफ्ट कर दो, सो देयरफॉर एम इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट निकाल दो, 9 एंड 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3/5, इट कैन बी प्लस और माइनस ऑल्सो। हाँ, यहाँ पे याद रखना जब भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर व्हेनेवर यू रिमूव अ स्क्वायर रूट you have to take both the possibility, it can be a minus also, it can be plus also, always। ये चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आप स्क्वायर रूट निकाल दो किसी भी नंबर का, तो आपको नेगेटिव भी एक आंसर मिल सकता है और पॉजिटिव भी मिल सकता है, क्योंकि +3 का भी स्क्वायर 9 ही होता है ना, और -3 का भी स्क्वायर रूट 9 ही होता है, तो आपको हमेशा दो आंसर मिलेंगे, या तो प्लस या तो माइनस। तो योर सोल्यूशन इज +3/5 और -3/5, ठीक है। सेम वेट 7m² / 7m² इज इक्वल्स टू 21m, तो क्या होगा m² इज इक्वल्स टू 21m। ओके, यहाँ से ये m को यहाँ पे ले लो, दिस m विल बी टेकन अप डाउन एंड यहाँ से m हट जाएगा। ओके, यहाँ से हमने m को नीचे ले लिया और ये 7 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से m एंड m² में से एक m निकल गया, तो बचा क्या ओनली m। 21/7 क्या है आंसर 3, तो m का वैल्यू है 3 या तो 0, 3 और 0। सेम वे m² इज इक्वल्स टू 11, तो 11 शिफ्ट कर दो, तो मिलेगा क्या m² इज इक्वल्स टू 11 प्लस, अभी टेकिंग अ स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड, तो व्हाट विल बी द आंसर, m इज इक्वल्स टू √11 और m इज इक्वल्स टू -√11। देखो स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा हमेशा। सो हियर वी आर डन विथ योर एक्सरसाइज नंबर 2.2, ये। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.3, दैट इज कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ये सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय 3 मेथड, ओके। 3 मेथड में से हमने 1 मेथड कर ली, फैक्टराइजेशन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज विच वन, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और तीसरी आएगी फॉर्मूला मेथड, वो बाद में करेंगे। तो आज के लिए हम 2 मेथड सीख लेते हैं। एक तो हमने सीख ली ऑलरेडी फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने उसकी रूल्स भी बता दिए आपको बहुत ईजी तरीके से, आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है ताकि यू डोंट फॉरगेट दिस लेटर। And the next one is complete square method. Okay, before I start complete square method, let me be very clear with one thing. Many of the school use the same method what I am teaching. They do with the same method and they do accept the method which I am doing for complete square method. Which method I am doing, I will tell you that also. I am doing the last syllabus method, which is simple, easy and time less taking. Okay, time saving I can say. तो इसीलिए हमने यही मेथड कंटिन्यू रखा है। आई डोंट नो इन दिस न्यू सिलेबस व्हाई डिड दे चेंज द मेथड। ये जो मेथड मैं करवाने वाली हूँ ये मेथड आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एवरी ईयर हम वही मेथड करते आ रहे हैं और बच्चे को मार्क्स मिल भी रहे हैं स्कूलों में भी। आई नो वन स्कूल दैट इज़ BJPC स्कूल इज़ नॉट आई थिंक गोइंग टू एक्सेप्ट द मेथड विच वी आर डूइंग इट। They are going to use the same method or they are going to do this another method, that also I will do it, but I don't want others to get confused by learning the method which is not acceptable in your school. So only for BJPC I will be doing the method which is done by your school, okay, but right now you will be learning this method as well and then you will later on make a decision which is the easier one, because board में आपको कोई compulsion नहीं है कि आपको यही method करनी है। Let me be very clear, I will not take a risk of your 3 marks कि आपके sums wrong चले जाए, so don't worry about it, have trust। समझो पहले complete square method कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, सम करते करते मैं आपको सम के स्टेप्स भी बताती जाती हूँ ताकि आपको ईजी रहेगा। फर्स्ट सम है x² + x - 20 = 0, ये इक्वेशन हो गई। ओके, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, समझो यहाँ से स्टेप्स को समझते जाओ कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए। पहले तो लिख दो सॉल्विंग बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, बिकॉज यहाँ पे 3 मेथड है, आपको स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा भाई कौन सी मेथड कर रहे हो। आप 10th के बच्चे हो, फर्स्ट सेकंड के तो बच्चे हो नहीं, आप कुछ भी करोगे, सो यू नीड टू स्पेसिफाई विच मेथड यू आर डूइंग इट। ओके, ये लिख दिया। उसके बाद हमें चेक करना है वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, क्या ax² + bx + c = 0। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, यस। तो वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, ओके। अगर वैल्यू ऑफ ए 1 है बहुत अच्छी बात है, अगर वैल्यू ऑफ ए 1 नहीं है तो बुरी बात है। बुरी बात क्यों है वो बताऊंगी मैं बाद में। तो पहले तो आप ये चेक कर लो ए का वैल्यू 1 है कि नहीं है। ए का वैल्यू 1 है तो ठीक है। देयरफॉर x² + x = ये जो c का वैल्यू है ना, c को हमेशा
कहाँ पे लेके जाओ, राइट हैंड साइड में लेके जाओ, लेकर आओ. फॉर कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ओनली फॉर कंप्लीट स्क्वायर मेथड यू शुड हैव लेफ्ट हैंड साइड में ए एंड बी एंड सी शुड बी इन योर राइट हैंड साइड. सी विल बी इन योर राइट. अगर ये -20 है तो सी राइट हैंड साइड में आने से क्या बन जाएगा, +20. क्लियर, गुड. उसके बाद है नेक्स्ट वन, थर्ड टर्म. ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. थर्ड टर्म, वी आर फाइंडिंग द थर्ड टर्म. थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर. ये लर्न कर लो, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. इसमें कोई आपको समझने की बात नहीं है, ये लर्न ही करना पड़ेगा. हमें थर्ड टर्म फाइंड करना. थर्ड टर्म मतलब हमें एक्स की टर्म रखनी है जो यहाँ पे आएगी, वो टर्म हमें यहाँ पे ऐड करनी है. ठीक है, पहले हमने 20 को शिफ्ट कर दिया, अभी यहाँ पे हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है. तो थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर. ये फॉर्मूला याद रख दो, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर. तो हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन सा है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ, जो मिडल टर्म है ना, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. क्या है उसका कोएफिशिएंट, कुछ नहीं है, यानी कि 1 का स्क्वायर. ठीक है, सो हाफ इंटू 1 इज हाफ ओनली. हाफ का स्क्वायर क्या होगा, 1/4. समझाइए कैसे आया, हाफ इंटू 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है. अभी ये जो मिला ना 1/4, हमें इसको ऐड करना है बोथ द साइड. एडिंग 1/4 बोथ द साइड्स. ये दो साइड है हमारी, देखो ये और ये, तो हम इन दोनों में ऐड करना है 1/4. सो क्या मिलेगा, x² प्लस x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 1/4. ठीक है, हमने 1/4 को दोनों साइड में ऐड कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. उसके बाद x² प्लस x प्लस 1/4 शुड लुक लाइक अ वन ऑफ द फॉर्मूला, शुड लुक लाइक अ वन ऑफ द फॉर्मूला. एक बाइनोमियल का फॉर्मूला फॉर्म होगा यहाँ से, और ये बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या है, तो x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर. आप रिमूव करोगे ना इसका स्क्वायर तो आपको यही मिलेगा, यही वैल्यू x² प्लस x/1/4. आप ट्राई कर सकते हो यूजिंग अ फॉर्मूला x प्लस 1/x द होल, x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस b द होल स्क्वायर. a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, डेफिनेटली आपको यही मिलेगा. तो आप बोलोगे अब मिस आपने ये डायरेक्टली कैसे किया, तो बहुत सिंपल है. क्या करना है आपको, x, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट ले लो, x² का स्क्वायर रूट x है, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या है 1/2. बस आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट ले लो, ब्रैकेट के अंदर डाल दो और ऊपर स्क्वायर लिख दो, दैट्स इट. ज़्यादा सोचना नहीं है. पहले जो टर्म है उसका स्क्वायर रूट लेना है ब्रैकेट के अंदर, लास्ट का जो टर्म है उसका भी स्क्वायर रूट लेना है, और ये पूरे नंबर्स को स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट में डालना है. ओके, और साइन का याद रखना कि सब कुछ प्लस है तो यहाँ पे प्लस साइन दे दो. अगर यहाँ पे कुछ भी माइनस होता देन वी वुड हैव पुट माइनस साइन. हम कैसे करेंगे, ऐसे हम भी करेंगे. ठीक है, डोंट वरी. 20 प्लस 1/4, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. ये यहाँ पे कुछ नहीं तो अज्यूम कर दो 1. एलसीएम लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसको 1 से करेंगे. तो यहाँ पे 80 प्लस 1/4 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81/4. ओके, दोनों साइड समझ में आ गया. अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट लेना है. कंपलसरी ये स्टेप्स है, यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स ओनली. टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड. सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 1/2. 81 का स्क्वायर रूट 9 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, बट प्लस और माइनस. मैंने जस्ट अभी आपको बताया, जब भी आप इस चैप्टर में स्क्वायर रूट निकालोगे आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ याद रखनी है, प्लस की भी और माइनस की भी, और दोनों लेनी है. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, प्लस पहले लेते हैं 9/2 माइनस 1/2, और x इज इक्वल्स टू माइनस 9/2 माइनस 1/2. हमने क्या किया, 1/2 को शिफ्ट किया, 1/2 को शिफ्ट करके 9/2 के बाजू में लेकर आए. तो अगर ये प्लस 1/2 है तो यहाँ पे आएगा जब माइनस 1/2 जाएगा. तो हमने दो पॉसिबिलिटी है, ये 9/2 प्लस लेना है और ये 9/2 माइनस लेना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 से. सो x इज इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर में तो 2 है, इक्वल ही है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अब सीधा माइनस कर लो. 9 माइनस 1 8/2. तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4. दिस इज वन ऑफ द रूट. ठीक है, और x इज इक्वल से माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, बट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, -10/2. देयरफॉर x इज इक्वल टू -5. ओके, -2/2 इज 5. सो दिस इज द एंटायर सम. ये देखो कितना बड़ा सम है. इसका आंसर क्या है, 4 और -5. यही सम आप फैक्टराइजेशन से कर सकते थे, विच कुड हैव डन इट विद इन से 6 to 7 लाइन, बट हमने कोई कौन सा मेथड करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड करना है, तो ये स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे आपको. वापस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे स्टेप्स अच्छे से.
क्या करना है, आपको इक्वेशन लिखनी है, सॉल्विंग बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड लिखना है, चेक करना है वैल्यू ऑफ ए 1 है कि नहीं है, कोएफिशिएंट ए का 1 है कि नहीं है। अगर ये 1 है तो कंटिन्यू, अगर ये 1 नहीं होता तो मैं बताती हूँ क्या करना है। राइट नाउ इट इज़ 1, देन शिफ्ट दिस जो 20 है ना, मतलब जो भी आपका सी का वैल्यू, सी को शिफ्ट कर दो, सी को शिफ्ट कर दो, यहाँ पे लेकर आओ। उसके बाद अप्लाई द फॉर्मूला थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, कोई भी अदर वेरिएबल भी हो सकता है, मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक्स है ना वेरिएबल, इसके लिए हमने एक्स लिखा है। यहाँ पे कुछ और वेरिएबल इस्तेमाल किया होता देन वी वुड हैव रिटन दैट वेरिएबल। ठीक है, सो हाफ इंटू 1 का स्क्वायर इज 1/4। वट एवर यू गेट हियर थर्ड टर्म, दैट थर्ड टर्म शुड बी एडेड इन बोथ द साइड, बट आपको लिखना पड़ेगा एडिंग 1/4 बोथ द साइड। तो दिस प्लस 1/4 एंड दिस प्लस 1/4। यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालना है इसका। ओके, ये पूरा एक बाइनोमियल का फॉर्मूला है, इसको हम फॉर्मूला बनाना है, यानी कि x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। कैसे निकाला, तो ये x का स्क्वायर रूट x निकाला और 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 निकाला। ओके, उसका स्क्वायर डालना है। यहाँ पे एलसीएम लेना है हमने, ये यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। उसके बाद स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे हमें दोनों पॉसिबिलिटीज याद रखनी है, प्लस की भी और माइनस की भी, यानी प्लस 9/2 भी है और माइनस 9/2 भी है, प्लस 9/2 भी है और माइनस 9/2 भी है। दोनों में से हमें 1/2 माइनस कर देना है, बिकॉज 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो एंड देन डिवाइड, दैट्स इट। ओके, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट। आई एम नॉट डूइंग सेकेंड सम, आई एम नॉट डूइंग थर्ड सम, बिकॉज सेकेंड एंड थर्ड आप ट्राई करोगे सेम फॉर्मेट, क्योंकि वहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है, सेम है। बट थर्ड सम में ध्यान रखना, थर्ड टर्म में जो है ना -3 इज ऑलरेडी इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको लेफ्ट हैंड में ही रखो। आपको डायरेक्टली फिर ये वाला स्टेप नहीं करना है, शिफ्टिंग वाला ये आपको ये करना ही नहीं है। ठीक है, आपको शिफ्ट करके जाना ही नहीं है। थर्ड सम आई एम सेइंग, थर्ड टर्म आप डायरेक्टली थर्ड टर्म फाइंड करोगे, बिकॉज यहाँ पे -3 जो है ना, सी यू हैव -3 ऑलरेडी इन द लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ से आप वापस यहाँ पे लेकर वापस वहाँ पे मत करना, यहाँ पे ही रहने देना और डायरेक्टली थर्ड टर्म फाइंड करो। यहाँ पे आपका वेरिएबल m है, तो आप क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल m। चलो मैं थर्ड सम कर ही देती हूँ, थर्ड सम मैं कर ही देती हूँ। m² - 5m इज इक्वल्स टू -3। मुझे इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे ये यहाँ पे ही चाहिए और यहाँ पे है ही, तो मुझे क्यों चाहिए, चेंज करना नहीं चाहिए। सॉल्विंग बाय विच मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, सो देयरफॉर थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m का स्क्वायर। अभी यहाँ पे m लिखोगे, यहाँ पे वेरिएबल m है, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ m का स्क्वायर। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट m क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ से आपको मिलेगा m है ना, m का कोएफिशिएंट क्या है 5 का स्क्वायर। तो 1 to 5 इज 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4। नीचे वाले का भी स्क्वायर लेना भूलना नहीं है। तो 25/4 एडिंग 25/4 बोथ द sides, so therefore m² minus 5m plus 25/4 is equals to -3 plus 25/4. Therefore अभी ये दिस लुक लाइक अ फॉर्मूला ऑफ अ बाइनोमियल। कौन सा फॉर्मूला बनता है, m - 5/2 द होल स्क्वायर, m - 5/2 द होल स्क्वायर, बिकॉज m का स्क्वायर रूट m, 25/4 का स्क्वायर रूट 5/2। अभी यहाँ पे माइनस साइन है, इसके लिए कंपलसरी आपको माइनस डालना है। ठीक है, अगर सब कुछ प्लस होता तो हमने यहाँ पे प्लस डाला होता, लेकिन ये माइनस है तो माइनस रखो। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 4 12 -12 प्लस 25/4। सो m - 5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -12 प्लस 25 गिव्स यू 13 प्लस 13 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर अपॉन 4। क्या ले करेंगे, स्क्वायर रूट, टेक अ स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड। तो यहाँ से स्क्वायर रूट का अच्छा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, m - 5/2। हियर प्लस और माइनस, सी वी आर रिमूविंग अ स्क्वायर रूट, सो प्लस और माइनस। 13 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो राइट रूट 13 ओनली। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, सो प्लस और माइनस रूट 13/2। सो देयरफॉर अभी ये 5/2 शिफ्ट करना ही पड़ेगा कंपलसरी, बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सो पहले हम प्लस ले लेते हैं, रूट 13/2 प्लस 5/2, ये -5/2 है ना, यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस और क्या
m इज इक्वल्स टू माइनस रूट 13 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2. ठीक है, एक मैंने पॉजिटिव ले लिया और एक मैंने नेगेटिव ले लिया. सो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और m इज इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 13 अपॉन 2. डिनोमिनेटर में 2 इक्वल है, सो यू जस्ट हैव टू राइट वंस. We can't add this, we can't subtract this. Why? Because they are unlike surds. They are unlike numbers. We can't add. So here the roots of the equation is 5 plus root 13 upon 2 or 5 minus root 13 upon 2. Hence you are done. Okay, so I did first, I did third. Second is for you to do it in homework. Now I should do fourth sum. Let me do fourth sum. 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने फर्स्ट रूल बताया आपको कि आपका a का वैल्यू चेक करो. a का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है 9. इट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ना. सो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 9. हमें तो 1 चाहिए, तो यहाँ पे तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. और ध्यान में क्या करना है आपको, डिवाइड द एंटायर इक्वेशन विथ 9. अगर यहाँ a का वैल्यू जो भी है, अगर a का वैल्यू 1 है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली करो सम. बट a का वैल्यू 1 नहीं है, यहाँ पे कुछ और नंबर है, 9 है, वट एवर नंबर. और सम नंबर 5 में भी आप चेक करोगे तो a का वैल्यू 2 है, तो यू टू डिवाइड द एंटायर इक्वेशन विथ 2. हियर आई हैव टू डिवाइड एंटायर इक्वेशन विथ 9. विथ दैट 9 आई हैव टू शिफ्ट 2 ऑल्सो द अदर साइड. ठीक है, सो यहाँ से 9 एंड 9 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या y स्क्वायर माइनस 12 एंड 9. मेक अ लोएस्ट फ्रैक्शन. 12 एंड 9 डिविजिबल बाई 3, 3 4 जा, सो इट्स अ 4y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 9. ये डिवाइड नहीं हो सकता है, बट हमें शिफ्ट कर देना है. थर्ड टर्म को हमें शिफ्ट कर देना है. ये जो c का वैल्यू है ना, हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर जाना है. ओके, ये प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. उसके बाद क्या करना है, येस वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड टर्म. थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, अप्लाई करते हैं तो हाफ इंटू, यहाँ पे कोएफिशिएंट y दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y का स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 4 अपॉन 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y. दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ y. 4 अपॉन 3 का स्क्वायर, सो 1 अपॉन 2 4 का. ओके, हाउ टू डू 2 2 यू कैन कैंसिल हियर. 2 2 पहले आप कैंसिलेशन कर सकते हो ब्रैकेट के अंदर. 2 2 4. ओके, तो 2 अपॉन 3 का स्क्वायर, 2 अपॉन 3 का स्क्वायर इज 4 अपॉन 9. सो एडिंग 4 अपॉन 9 बोथ द साइड्स. कौन सी दो साइड्स है बच्चों, y स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू minus 2 upon 9 plus 4 upon 9. Okay, so therefore this will be a formula of y minus 2 upon 3 the whole square. Now you should be very perfect. y square का स्क्वायर रूट y, 4 upon 9 का स्क्वायर रूट 2 upon 3. यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, इसके लिए माइनस डाल दो. यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल ऑलरेडी है, नो वरीज. माइनस 2 प्लस 4 इज माइनस 2, माइनस 2 प्लस 4 इज प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 2 2, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. उसके बाद टेकिंग अ स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड. कंपल्सरी ये स्टेप सारे फॉलो करने हैं. टेकिंग व्हाट स्क्वायर रूट, सो y यहाँ पे स्क्वायर रूट गेट कैंसल, y माइनस 2 अपॉन 3. यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट इज नथिंग, बट यहाँ पे आप आंसर प्लस और माइनस मिलेगा ना. और 9 का स्क्वायर रूट इज 3. ठीक है, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, पहले हम प्लस रूट 2 अपॉन 3 ले लेते हैं. प्लस 2 अपॉन 3, 8 माइनस 2 अपॉन 3 यहाँ पे आएगा तो प्लस 2 अपॉन 3 हो जाएगा. और y इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2 अपॉन 3 लेते हैं और यहाँ पे आएगा तो 2 अपॉन 3. सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 2 अपॉन 3 और y इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 2 अपॉन 3. ठीक है, आप चाहिए तो रूट 2 प्लस 2 भी लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ 2 प्लस रूट 2. यहाँ पे भी माइनस रूट 2 प्लस 2 भी लिख सकते हो, इट्स फाइन. ओके, यहाँ पे भी माइनस रूट 2 प्लस 2 भी लिख सकते हो या फिर 2 प्लस रूट माइनस रूट 2 लिखा तो भी चलेगा. दिस इज योर एंटायर सम. प्रॉपरली हैव अ लुक. यू कैन पॉज इट हियर एंड डू द सम्स ऑन योर ओन. So 5th and 6th I hope you will understand and you will try it in your homework because out of this I did almost 3 sums. 5th sum में जैसे मैंने कहा your value of a is 2, so you first of all divide the entire equation with 2 and जो c का value है ना 10 उसको भी shift कर दो to the left hand side. I'll just show you that one step. 2y square plus 9y plus 10 equals to 0. ठीक है, क्या किया हमने, 2y स्क्वायर प्लस 9y
10 को भी शिफ्ट कर दो, -10 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई 2. अगर यहाँ पे a का वैल्यू 2 है तो डिवाइड द एंटायर इक्वेशन विथ 2. तो 2 and 2 गेट कैंसिल. यहाँ पे बचा क्या ओनली y स्क्वायर. यहाँ पे यू कांट कैंसिल एनीथिंग, सो 9y/2. ये यू कैन कैंसिल, यू गेट -5. 2 5s are 10. अभी आप क्या फाइंड करोगे थर्ड टर्म. सी नाउ यू कैन डू वेरी क्विकली. दैट इज हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, दैट इज 9/2 का स्क्वायर. सो you can't cancel anything. 9 का स्क्वायर 81, 2 का 2 4, 4 का स्क्वायर 16. So you have to add 81/16 to both the side and then continue. Then calculate yourself. Similar sixth sum. Sixth sum में क्या है 5x square is equals to 4x plus 7. Okay? तो हम क्या करेंगे 5 square minus 4x is equals to 7. आपको 7 को शिफ्ट नहीं करना है, सिर्फ 4x को यहाँ पे लेकर आना है. 4x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में सॉरी राइट से लेफ्ट में लेकर आना है, और 7 को तो लेफ्ट में ही रखना है आपको. थर्ड ये जो c का वैल्यू तो थर्ड यहाँ पे राइट हैंड में ही रखना है ना, तो राइट हैंड में ही रखो. बट डिवाइड द एंटायर इक्वेशन विथ 5 बिकॉज यू वांट a का वैल्यू 1. टू मेक इट 1 यू टू डिवाइड इट विथ 5. सो बचेगा क्या x² minus 4x/5 is equals to 7/5. कांट कैंसिल एनीथिंग. देन यू विल फाइंड थर्ड टर्म. थर्ड टर्म कैसे फाइंड करोगे हाफ इंटू 4/5 द होल स्क्वायर. ये आपका ये वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ x. सो यू कैन कैंसिल 2 2s are 4. तो यू गेट 2/5 का स्क्वायर, दैट इज 4/25. यू विल ऐड 4/25 टू बोथ द साइड, दिस बोथ द साइड. ठीक है, फिर एलसीएम कैलकुलेशन करना. सो आई एम डन विद द 2.3 में से 6 सम्स where I explained you some of the parts, some steps, how to solve it. Hopefully you have understood and you will try it on your own. Must try. Just don't take a help of anything. नहीं समझ में आया, यही मेथड को बार बार देखो, 2-3 बार देखो, सम्स को वापस 1 बार 2 बार 3 बार सॉल्व करो. कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपके पास बहुत टाइम है. तो झूठ मूठ से मतलब नहीं आता करके छोड़ नहीं देना है. मैथ्स इजी नहीं है उतना भी जितना आप सोचते हो कि एक बार सीख लिया, समझ लिया और हो गया. प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है. एंड इवन जो बच्चे वीक है, जिसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत हॉरिबल साबित हो रहा है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहे. नहीं आता है करके छोड़ मत दो. एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, लेकिन चौथी बार तो डेफिनेटली आएगा. आई कैन बैट यू ऑन दैट. यू प्लीज़ ट्राई. ओके, सो कीप ट्राइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्राइंग ऑल्सो. नाउ वी आर डन विथ 2.3. द वन मोर मेथड इज देयर, फॉर्मूला मेथड, विच इज ईजी, will be continued in the next video. 2.4 will be continued in your next video. And then we are going to do some more exercise. Probably this week we will finish our second chapter as well. So we are going good, no problem. second chapter भी हमारा ये वीक में ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद हम ज्योमेट्री का भी second chapter पर आ जाएंगे. वो भी हम मोस्टली नेक्स्ट वीक तक ख़त्म कर लेंगे. सर्कल चैप्टर या और नहीं, नॉट सर्कल चैप्टर, सॉरी, दैट इज़ अनदर चैप्टर, या अपोलोनियस थ्योरम वाला. ठीक है, विल डू इट. एनीवेज, गुड बाय, सी यू.